स्टूडेंट्स, जूलिया बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो ये है क्लास 4th हिंदी की क्लास, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14। तो लेसन नंबर 14 पे है एक कहानी। तो इस कहानी का नाम है ईश्वर की सच्ची पूजा, ठीक है। तो आज हम ईश्वर की सच्ची पूजा की जो ये कहानी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए पेज नंबर 70 पे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आज दिनांक है 1/9/2021। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, राधा जयपुर के समीप एक गाँव की रहने वाली 12 वर्ष की एक गरीब लड़की थी, ठीक है। राधा एक छोटी सी लड़की का नाम है। वो जयपुर के समीप एक गाँव की रहने वाली गरीब परिवार की एक लड़की थी, ठीक है। वो कितने साल की थी? वो 12 साल की थी, ठीक है। उसकी माँ नहीं थी और पिता भी बीमार रहते थे। यानी वो छोटी सी लड़की राधा की माँ नहीं थी और पिता भी बीमार रहते थे, ठीक है। राधा जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर लाती और उन्हें बेचकर अपने बूढ़े पिता की दवा और भोजन का प्रबंध करती थी। तो वो छोटे सी लड़की क्या करते थे, वो जंगल से सूखी लकड़ियाँ होती है वो सब चुनकर लाती है और उन्हें बाज़ार में बेचकर अपने बूढ़े पिता की दवा और भोजन का प्रबंध करती थी, ठीक है। एक दिन लकड़ियाँ चुनते चुनते उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। तो एक दिन क्या हुआ था, एक दिन राधा जंगल में लकड़ियाँ सब चुनते चुनते उसे समय का यानी टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही वे लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर चलने को हुई, तभी बहुत ज़ोर से बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। तो जैसे ही वो लकड़ियों की गट्ठर है वो अपने सिर पर रखकर चलने को हुई, तभी क्या हुआ था, तभी बहुत ज़ोर से बादल गरजने लगे और बारिश आना शुरू हो गई, ठीक है। साथ हवाओं से उसकी हड्डियाँ कांपने लगी। तो साथ में हवा भी चल रही थी, उसकी वजह से यानी उसकी हड्डियाँ सब कांपने लगी, ठीक है। और राधा सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर बिकती हुई घर की ओर लौट रही थी। तो राधा अपने सिर पर जो लकड़ियों की गट्ठर है वो रखकर बिकती हुई, यानी बारिश भी हो रही थी तो बारिश की वजह से वो बिक गया। तो बिकती हुई वो अपनी घर की ओर लौट रही थी, ठीक है। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं रहा था। तो अंधेरा होने की वजह से उससे यानी राधा को कुछ भी स्पष्ट मतलब कुछ भी साफ दिखाई नहीं रहा था, ठीक है। बारिश और ठंड के कारण उसका चलना मुश्किल हो रहा था। यानी बारिश भी आ रही थी और ठंड भी थे, उनके कारण यानी उसका चलना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। वे बचाव के लिए वो कई स्थान ढूंढ रही थी, यानी बारिश और ठंड से बचाने के लिए वो कोई स्थान ढूंढ रही थी, यानी जगह ढूंढ रही थी, ठीक है। तभी अचानक बिजली चमकी और उसकी रोशनी से उसे एक मंदिर दिखाई दी। तो तभी क्या हुआ था, तभी अचानक से आसमान से बिजली चमकी और उस बिजली की रोशनी से उसे क्या दिखाई दिया, एक मंदिर दिखाई दिया, ठीक है। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। तो राधा ने अपने मन ही मन भगवान को थैंक यू बोला और लकड़ियों का गट्ठर लेकर मंदिर के आंगन में जा पहुंची, ठीक है। तो इसके बाद राधा ने लकड़ियों का गट्ठर लेकर वो मंदिर के आंगन में पहुंचे, ठीक है। खटखट की आवाज़ सुनकर पुजारी
पुजारी जी ने पूछा कौन है। तो मंदिर के अंदर यानी पुजारी जी थे। तो उसको खट खट के आवाज़ सुनाई दिया। तो पुजारी जी ने पूछा कि कौन है। ठीक है। राधा ने डरते हुए जवाब दिया, मैं हूँ राधा। तो राधा ने डरते हुए पुजारी जी को जवाब दिया, मैं हूँ राधा। पुजारी जी ने जंगर देखा और चिल्लाते हुए कहा, तू इस समय मंदिर में कैसे आ गई? निकल जा यहाँ से। तो पुजारी जी ने जाकर देखा और चिल्लाते हुए कहा कि राधा से, तुम इस समय मंदिर में कैसे आए? यानी तुम इस समय मंदिर में कैसे आ गई? निकल जाओ यहाँ से, यानी इस मंदिर से निकल जाओ बोला। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से घर में रीडिंग करना है। ठीक है, तो इसके आगे कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है।